नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। आज हम यहाँ रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अर्थमेटिक लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक या दो टॉपिक उसमें बचे हुए हैं तो वो भी हम बहुत जल्दी करेंगे। ठीक है, कभी भी एक दिन उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं। देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है कि जिसमें एक एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। देखो ये भी 90 डिग्री और 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा होती है ना वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ण, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज में होता क्या है कि सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी, मतलब कर्ण, कर्ण आपके सबसे बड़ी हो जाएगी। अब देखो कर्ण तो हमारे को पता चल गया क्या है, अब हमें पता करना है कि यहाँ हमारे पास आधार क्या है और लंब क्या है। ठीक है, आधार को आप क्या बेस भी बोल सकते हो और लंब को परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो कर्ण हमें पता चल गया, हम पता कैसे करें कि लंब क्या है और आधार क्या है। तो देखिए जब भी आप थीटा इस एंगल को मानोगे ना, थीटा थीटा जब भी इस एंगल को मानोगे तो आपको इस भुजा को लंब मानना पड़ेगा। ठीक है, और इसको लंब मानोगे तो ये क्या, आधार हो जाएगी। लेकिन जब आप इस एंगल को थीटा मानोगे ना तो जो इसके सामने वाली भुजा है ना ये लंब हो जाएगी, और ये बचा जो ये क्या हो जाएगा, ये आपके आधार हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ आपके पास कंसेप्ट क्लियर है कि जब हम थीटा इसे मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे। ठीक है, मतलब थीटा की सामने वाली भुजा लंब। अब देखो यहाँ एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपके पास, कर्ण स्क्वायर इजगल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिएगा, अगर मैं लंब को 3 मान लूँ और आधार को 4 मान लूँ तो मुझे अगर कर्ण निकालना है ना तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ कर्ण स्क्वायर, तो आधार स्क्वायर क्या होता है, क्या देर का आपको 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, कर्ण स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, तो 25। तो दोनों का रूट कर लेंगे तो कर्ण क्या निकल के आ जाएगा 5। तो ये कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 5। तो ठीक है, तो आपको हमने क्या पढ़ा, एक तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़ ली और ये देख लिया कि लंब, आधार और कर्ण मानना कैसे। अब देखिए आगे चलिए, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो ना आप, तो ये दिमाग में रचा बचा होना चाहिए, लाल कक्का। ठीक है, अल ए अल के ए, यहाँ लंब, अल से मतलब है लंब, आधार लंब, कर्ण कर्ण कर्ण। अब देखिए इसका यूज कैसे करना है, यहाँ लिख दीजिए साइन, कोस, टेन, ये कोट हो जाएगा, ये सेक और ये कोसेक। ठीक है, अब देखिए ये साइन है ना, तो जब भी हमें साइन थीटा निकालना हो, ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा आपके क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो देखो अगर मैं इस वाले त्रिभुज से कैलकुलेट करता हूँ आपके सामने, यहाँ लंब कितना दे रखा है हमारे पास 3, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और कर्ण कितना निकाला था हमने 5, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ 3/5। इसी तरीके से अगर हमें निकालना हो कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा के नीचे देखो आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आधार बटा कर्ण। ठीक है, इसी तरीके अगर हमें निकालना हो टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखिए कोट, जब कोट निकालोगे ना कोट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कोट नीचे है ना तो आप नीचे से चलिए, आधार बटा लंब हो जाएगा, कोट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेक निकालना है ना, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, सेक थीटा नीचे से ऊपर, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या आपके पास, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ, कर्ण बटा लंब। मतलब क्या हमने, हमको यहाँ क्या पता चला कि साइन जो होता है ना वो कोसेक का अपोजिट होता है, और कोस सेक का, और टेन कोट का। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन और है वो भी हम देखते हैं, कुछ पहले फॉर्मूले देख लेते हैं फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले देखते हैं। देखिए अभी हमने साइन कोस टेन लाल कक्का वाला देखा था, अब यहाँ को देखो कुछ चीज़ देखना, अगर ये है ना साइन और कोसेक, साइन और कोसेक का जो प्रोडक्ट होता है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये हमेशा आपके पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, याद रखने की इजी ट्रिक है, साइन के अपोज में क्या कोसेक आ रहा है ना, तो साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ही कोस इंटू सेक क्या हो जाएगा आपके पास, कोस थीटा इंटू
सेक थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए अब देखो इसको ध्यान से देखना, अगर टेन थीटा कोट थीटा को मैं 1 लिख सकता हूँ ना, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, ये तो इधर से साइन थीटा है तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोसेक थीटा भी लिख सकते हो ना, तो इधर से ये बन सकते हैं, मैंने आपको एक बना के दिखा दिया। अब देखो कुछ फॉर्मूले और हैं जो आपको याद होने चाहिए। साइन टेन थीटा जो होता है ना, आपके टेन थीटा होता है आपके पास साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और जो कोट थीटा होता है ना आपका, कोट थीटा क्या होता है आपके पास, टेन का अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा का जस्ट अपोजिट। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले और हैं वो ध्यान से देखना। एक जो सबसे ज़्यादा यूज आएगा आपके पास वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आपके पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से याद करना। 3 फॉर्मूले मैं बता रहा हूँ आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपके पास, 1 होगा। ठीक है, एक आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपकी क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू ये हो जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक आप याद रखना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आप रेलवे या किसी रेलवे की अगर सेपरेटली बताता हूँ, रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये जो फॉर्मूले होते हैं ना वो आपके पास इनफ है, अगर आप इनको भी कर लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम बुक के क्वेश्चन करेंगे वहाँ नए फॉर्मूला आएंगे तो मैं आपको वो भी बताते रहूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा कभी कभी आप अगर आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मिल जाए तो हम उसको साइन स्क्वायर थीटा ले लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। और देखिए ये जो प्रोडक्ट है ना वो आप डायरेक्ट इस टेबल से इजीली याद कर सकते हो, लाल कक्का, तो साइन इंटू कोसेक 1 हो जाएगा, कोस इंटू सेक 1 हो जाएगा, टेन इंटू कोट आपके 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक टेबल बनाना हम सीखते हैं जिसमें हम अलग अलग जो डिग्री की वैल्यूज आती है, 30 डिग्री 45 डिग्री, उन पर साइन कोस टेन की वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हम टेबल बनाना सीखते हैं। देखो यहाँ सीधा सा इस टेबल का मतलब है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 का मान यहाँ आएगा, और साइन 60 का मान यहाँ आएगा, और साइन 90। ठीक है, तो टेबल बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हमको साइन की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर उसके बाद अपने आप हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। देखो बहुत ही ईजी मेथड से मैं बताऊँगा। देखिए सबसे पहले कोई एक याद करने के तरीके से देख लेना, कोई एक भिखारी होता है और पहले घर में जाता है, तो क्या होता है, जब भी वो पहले घर में जाता है ना तो उसको क्या होता है, उसको वहाँ से भगा दिया जाता है, मतलब उसे कुछ भी नहीं दिया जाता। ठीक है, जब वो अगले घर में जाता है ना तो उसको 1/4 हिस्सा दिया जाता है। ठीक है, फिर वापस अगले घर में जाता है तो 1/4 और देते हैं, तो 1/4 कितना हो जाता है, 1/4 में 1/4 और ऐड कर लो तो 1/2 हो जाता है। फिर जब वो अगले घर में वापस जाता है तो उसे 1/4 और मिलता है, मतलब 1/2 में आप 1/4 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। और जब अंतिम घर में जाता है तो वापस उसको 1/4 मिलता है, तो वापस उसका क्या कंप्लीट हो जाता है, उसका एक हिस्सा पूरा कंप्लीट हो जाता है। देखो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आप डायरेक्ट ऊपर लिख देना 0 1/4, फिर 1/4 ऐड करते हुए चलिएगा, 0 1/4 1/2 3/4 और 1। तो ठीक है, अब जब हम साइन की वैल्यू निकालते हैं ना तो आप सीधा सा क्या करो कि इसका रूट कर दो, इस वाली वैल्यू को आप केवल इसका रूट कर दो, आपके पास वैल्यू आ जाए। देखो 0 का रूट 0 ही आएगा, 1/4 का रूट कितना आ जाएगा, 1 का 1, और 2 का 4 का कितना आ जाएगा 2, इधर क्या आ जाएगा 1 का तो 1, और 2 का रूट कितना हो जाएगा 1√2। ठीक है, और 3/4 का क्या हो जाएगा, देखो 3 का तो क्या आ जाएगा √3, और 4 का क्या आ जाएगा 2, और 1 का क्या होता है, 1 का 1 ही होता है। अब देखो, अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, देखो साइन थीटा ये जो है ना, अब यहाँ चलो ठीक है, इसको क्या करना कि जो कोस की वैल्यू है ना वो साइन के अपोजिट कर देना, मतलब ये वाला है ना इसको आप पूरा उल्टा कर दीजिएगा, 1 इधर आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो साइन की वैल्यू है ना तो साइन को आप अपोजिट रख दीजिएगा, ये कोस की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, अब हमने क्या देखा था, टेन टेन थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया था ना आपको अभी, टेन थीटा इजकल टू साइन अपॉन कोस। तो देखिए 0/1 क्या होगा आपके पास, 0 0 में कभी भी आप 1 का भाग दोगे ना तो वो क्या आएगा आपके पास, हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब देखो 1/2 में 3/2 का भाग दोगे ना
तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, देखो किसमें 1/2 में जब आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा ना, तो ये क्या बजाएगा 2√3, तो ये कट जाएगा, तो ये इधर कितना आ जाएगा, मतलब 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/√3। अब देखो इसमें जब इसका भाग दोगे तो क्या बचेगा 1, और जब √3/2 में 1/2 का भाग दोगे तो क्या बच जाएगा √3। और देखो जब भी एक में आप 0 का भाग दोगे ना तो ये क्या, ये वैल्यू इन्फिनिट आएगी। देखो ये दोनों चीज़ों को याद रखना, 0 में 1 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, 1 में 0 से डिवाइड करोगे ना तो इन्फिनिट आएगा। देखो 0 का भाग तो कितनी बार आप देते ही जाओ तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन्फिनिट आ जाएगा। अब कोट की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस पूरी वैल्यू को आप उल्टी रख दीजिए, 10 का उल्टा √3, 1 और 0, तो ये आ गई आपके पास कोट की वैल्यू। अब क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कोस थीटा इंटू सेक थीटा का प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा था ना, तो सेक थीटा यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा लिख सकते हैं ना। तो ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, 1/cos कर दीजिए। तो देखो 1/cos करोगे तो 1/1, तो ये सेक 0 की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 1, मतलब आप इसको केवल कोस को उल्टा कर दीजिए, आपके पास सेक की वैल्यू आ जाएगी। ये √3/2 है ना, तो इसको क्या कर दोगे 2/√3, इसको ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2, और इसको जब उल्टा करोगे ना, अब यहाँ ध्यान से देखना, देखो कोस की वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ 0 है ना, तो 1 जब 0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, यही तो देखा था हमने, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास इन्फिनिटी। अब आप इस कोसेक की निकालनी है तो इस पूरी को उल्टा लिख दीजिए, ये इन्फिनिटी, ये 2, ये √2, ये 2√3, और ये क्या आ गया 1। तो देखो यहाँ इजीली हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस सब थीटा की वैल्यू आ गई। मतलब अगर मैं बोलूँ कि कोट 45 की वैल्यू क्या होगी, तो कोट 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सेक 45 की वैल्यू बोलूँ तो क्या आ जाएगी, सेक 45 की √2 हो जाएगी। टेन 60 डिग्री की बोली तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी तरीके से हमने देखा है। फिर भी कोई आपके अगर कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिएगा, आपके वापस इसको सोल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं हम, ये बेसिक थे थोड़े, कुछ बेसिक्स और बचे हैं, वह मैं आपको जब क्वेश्चन आएंगे तब उसमें बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपके जो रामनिवास माथुरिया बुक की जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है ना, उनके ये बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो तीनों पार्टों के हम अब क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ हमें क्या दे रखा है, टेन थीटा अगर 3/4 हो तो सेक थीटा क्या होगा। देखिए लाल कक्का भी हमने देखा था ना, लाल कक्का, तो यहाँ टेन थीटा क्या था साइन कोस टेन, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टेन थीटा इजकल टू लंब बटा आधार, और इसकी वैल्यू क्या दे रही है हमें 3/4, मतलब लंब तो आपके पास 3 है और आधार कितना है 4 है। तो यहाँ आप कर्ण की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से हमने देखा था आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर एज इट इज रहने दीजिए, आधार क्या है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर्ण स्क्वायर 25 है, तो कर्ण का जब आप इन दोनों का रूट कर दोगे तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, देखो सेक थीटा निकालना है ना, तो सेक थीटा क्या होता है आपके पास कर्ण बटा आधार। देखो यहाँ से साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या निकाला अभी हमने 5, और आधार हमारे पास क्या था 4, तो ये क्या आ जाएगा 5/4, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सेक थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 5/4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो थीटा एक न्यून कोण है, ठीक है, और साइन थीटा 5/13 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। देखो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, यहाँ से देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण कितना दे रखा है आपको 5/13, मतलब लंब की वैल्यू तो 5 और कर्ण की वैल्यू 13। तो यहाँ से देखो क्या होता था कर्ण स्क्वायर इजकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता था ना। अब हमें कर्ण दिया हुआ है, तो देखो कर्ण दिया हुआ है ना, तो कर्ण की वैल्यू पुट करो, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, आधार स्क्वायर निकालना है तो ठीक है, आधार की वैल्यू आधार स्क्वायर रहने दो, लंब की वैल्यू क्या है 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो देखिए आधार स्क्वायर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 169 माइनस 25, तो आधार स्क्वायर क्या निकल के आया 144। तो ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो आधार क्या निकल के आ जाएगा 144 का रूट कितना होता है 12, मतलब आधार की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, टेन थीटा निकालना है ना, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटा आधार। देखो सब कुछ लाल कक्का से ही होगा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो ठीक है लंब बटा आधार, तो लंब कितना निकाल, लंब कितना था हमारे पास 5, और आधार अभी हमने कितना निकाला 12,
तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोसेक थीटा इजकल टू 41/9 हो, ठीक है, देखो वापस यहाँ लिख देते हैं अल ए अल लाल कक्का। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास कर्ण बटा लंब। तो कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा क्या होता है हमारे पास कर्ण बटा लंब, और ये दिया हुआ कितना हमें 41/9। तो कर्ण कितना है 41 और लंब कितना है 9। तो हमको क्या चाहिए अब आधार बचा है ना, तो निकाल लीजिए। कर्ण स्क्वायर इजकल टू क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर तो 41 का जब आप स्क्वायर करोगे तो देखो 41 को 41 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 1 4 × 4 16, यही आएगा ना। तो ये क्या आ जाएगा 8 6 1 1681। तो ये आधार निकालना है। और लंब स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास नंबर 81 81। तो आधार स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से 1600। इसका रूट करोगे जब आप तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 40। मतलब आधार कितना निकल के आएगा 40 निकल के आ जाएगा। देखो 4 × 4 16 होता है ना, और आगे डबल जीरो भी है, मतलब ये कितना 1600 कितना 40 का स्क्वायर होगा। अब निकालना क्या है हमें कोट थीटा निकालना है। तो कोट थीटा कोट थीटा क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से 10 का उल्टा मतलब आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब, आधार कितना निकला हमने 40 निकाला, लंब हमारे पास कितना था लंब कितना था 9 था। तो ये क्या हो जाएगा 40/9, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 2 cos थीटा, ये 2 cos थीटा का लेना, 2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो हमें इसका वैल्यू निकालना। अब देखो ध्यान से देखना 2 cos थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, अगर मैं इस 2 को नीचे भेज दूँ तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2। और cos थीटा क्या होता है हमारे पास आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, मतलब आधार तो 1 है और कर्ण कितना आपके पास 2 है। तो यहाँ से लंब निकाल दीजिए। तो कर्ण स्क्वायर कितना होता है डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4, आधार स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस लंब स्क्वायर निकालना है ना। तो जब हम इसको इधर भेजेंगे तो एल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। मतलब लंब कितना निकल के आया हमारे पास यहाँ √3 निकल के आया ना। अब देखो कोट थीटा, यहाँ देखो एल ए एल के ए। तो सबसे पहले कोट थीटा क्या होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना है हमारे पास आधार कितना है 1, तो आधार बटा लंब, लंब कितना निकाला हमने तो 1/√3 प्लस में क्या आएगा टेन थीटा। तो देखिए टेन थीटा क्या होता है हमारे पास लंब बटा आधार, कोट थीटा का उल्टा होता है ना, तो सीधा यहीं लिख दो √3/1। ठीक है, अपोन में क्या आ जाएगा कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना था हमारे पास 2। ठीक है, और लंब कितना निकाला हमने √3। ठीक है, इसको सोल्व करिए। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे, जब ऊपर एलसीएम लेंगे √3 तो यहाँ तो 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ √3 से √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3, और नीचे क्या है 2/√3। तो ये नीचे से ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1 + 3/2। ठीक है, 1 + 3/2 बचा ना। तो ये क्या आ जाएगा 4/2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास देखो ये कितना आया 2 आया ना। तो देखो अब इसको आप क्या लिख सकते हो 2/1 भी लिख सकते हो ना 2 को। अगर देखो ऑप्शन में देखो अगर सीधे वैल्यू दे रखी होगी ना तो आंसर 2 निकल के आएगा, लेकिन साइन कोस टेन कोट सेक अगर ऐसे ऑप्शन में दे रखा हो ना तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। किस है इसको 2 को आप 2/1 भी तो लिख सकते हो। तो 2 तो यहाँ क्या है हमारे पास कर्ण है, और 1 क्या है हमारे पास आधार है। ठीक है, तो कोस थीटा 1/2 था, तो सेक थीटा इसका उल्टा होता है ना। देखो साइन कोस टेन कोस सेक क्या होता है कर्ण बटा आधार, तो ये क्या कर्ण बटा आधार ही आया ना। तो इसको आप या तो देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर दो ऑप्शन में दे रखा हो तो डायरेक्ट 2 कर देना, अगर साइन कोस टेन कोट सेक ऐसे ऑप्शन दे रखे हो तो क्या आंसर हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता है। यदि कोस थीटा इक्वल टू अम्बायान हो, ठीक है, कोस थीटा क्या होता है हमारे पास कोस थीटा वापिस लाल कक्का। तो साइन कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, और आधार बटा कर्ण की वैल्यू क्या दे रखी है हमें m/n। देखो आधार दे रखा है कर्ण दे रखा है, तो क्या हमें क्या निकालना है लंब बचा है ना, तो लंब निकाल लीजिए। तो क्या होता है हमारे पास कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार क्या है देखो कर्ण क्या है n, तो n का स्क्वायर, आधार क्या है m, तो m का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये वैल्यू निकालनी तो हमको इधर भेज दीजिए। तो लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ रूट ले लो, ये है ना, तो रूट ले लो तो l की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास √n² माइनस
एम स्क्वायर। तो लंब कितना निकल के आया, रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। निकालना क्या है हमें, टेन थीटा निकालना है ना। तो टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, लंब बटा आधार। तो यहाँ लिख दीजिए लंब बटा आधार। लंब कितना निकाला अभी हमने, रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। और आधार कितना था हमारे पास, एम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाय एम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी हो तो साइन थीटा कोस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। टेन थीटा दे रखा है ना आपको, टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा क्या दे रखा है हमें, ए बाई बी। अब वही देखिए लाल कक्का से एल ए एल के, तो टेन थीटा क्या आया हमारे पास, लंब बटा आधार। तो ये क्या है, लंब बटा आधार। तो मतलब लंब तो ए और आपके पास आधार क्या हो गया बी। अब यहाँ से जब हम कर्ण स्क्वायर निकालेंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, देखो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोनों तरफ रूट कर लो, के की वैल्यू निकालनी है तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये निकालना है ना हमारे को, साइन थीटा और कोस थीटा का प्रोडक्ट। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है हमारे पास ए, कर्ण कितना है हमारे पास, रूट का बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या आता है कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है हमारे पास बी, और नीचे कर्ण वही है तो बी रूट में कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इससे आगे सोल्व करो, ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ए बाई बी। अब देखो दो सेम चीज़ें मल्टीप्लाई होगी ना तो ये रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ए बाई बी रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। टेन थीटा को मैंने आपको क्या बताया था, टेन थीटा क्या होता है आपके पास, साइन बटा कोस, ठीक है, साइन बाय कोस, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है, वन दे रखा है, तो वन के नीचे वन भी लिख सकता हूँ ना मैं, क्या दिक्कत है मुझे। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई वन, और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई वन। डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो साइन थीटा की जगह जब हम मैं वन रखूंगा तो वन, वापस आगे क्या है टू, कोस थीटा वापस वन वैल्यू पुट कर दो, अपोन में क्या है साइन थीटा क्या है आपके पास वन प्लस थ्री कोस थीटा वापस वन पुट वैल्यू पुट कर दो। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, देखो वन माइनस टू, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर तो माइनस वन, और नीचे क्या आ जाएगा आपके वन और थ्री कितना आ जाएगा फोर। तो ये क्या आया माइनस वन बाय फोर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, वन होती है ना, तो आप यहाँ साइन 45 कोस 45 साइन 45 कोस 45 डिग्री की वैल्यू रख देते तो भी आपका आंसर हो जाता। और नहीं हम तो लाल कक्का से करना चाहते हैं तो वैसे भी हो जाता है, ठीक है। तीन तीन तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ये मेथड थोड़ा ईजी लगा, क्वेश्चन आसानी से हो गया तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में एबीसी क्रमशः 6, 8, 10 सेंटीमीटर, तो सेक बी का मान ज्ञात करो। देखो अब क्या होगा, ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ देखो 6, 8, 10, तो सबसे जो समकोण के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा होती है तो 10 तो यही होगी ना, ठीक है। तो हम इसका देखो नामांकन कर लेते हैं, ये ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में ए बी सी क्रमशः 6, 8, 10 है, ठीक है। और ये ए के सामने वाली भुजा क्या होगी ए 6, बी के सामने वाली भुजा क्या होगी बी के सामने 8, और ये सी के सामने वाली भुजा क्या होगी 10। ऐसे मार्किंग करना, ए के जो कोण ए माना है ना उसके सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी। अब क्या देखो सेक बी माना है मतलब इस एंगल के बारे में वो डिनोट कर रहा है, तो इस एंगल के जो सामने वाली भुजा होगी ना सेक बी माना है, तो अगर हमने सेक बी इसको लेंगे ना तो थीटा के सामने क्या होगा हमेशा लंब होगा, हमने देखा था ना अभी, ये लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपके पास आधार हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा तो आपके पास कर्ण है ही, ठीक है। तो सेक बी निकालना है ना, तो सेक बी अपने पास सेक क्या होता है अपने पास, देखो लाल कक्का से देखो लाल कक्का साइन कोस टेन कोट सेक, सेक क्या है कर्ण बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, कर्ण कितना है हमारे पास 10 और आधार कितना है हमारे पास, लंब ये हो गया तो आधार ये बचेगा ना तो 6, तो इसको और आगे काट सको तो काट दो, तो ये 2 से काट दीजिए क्या आएगा 5/3, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब सेक बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास यहाँ 5/3, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर।
अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाले इस क्वेश्चन से। साइन ए की वैल्यू दे रखी है हमें, साइन ए कितना दिया हुआ है हमें 3/5, ठीक है। साइन ए बाई 5 क्या दे रखा है हमें 3/5। तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, लाल का तो लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण तो 3 तो क्या आपके पास लंब, और कर्ण क्या आपके पास 5 आ रहा है ना, ठीक है। तो कर्ण तो क्या हो गया हमारे पास 5, और साइन ए तो मार्किंग कैसे करते हैं हम, इसको ऐसे कर लेते हैं ए बी और सी, तो ठीक है ये 5 आ गया। तो साइन ए जब इसको मानोगे ना तो थीटा लंब क्या होगा हमारे पास, इसके सामने वाली भुजा ए है ना, तो ए के सामने वाली भुजा लंब एंगल के, तो ये क्या आ जाएगा लंब। लंब कितना दिया हुआ 3। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल देना, जब आप इसको निकालोगे ना तो ये क्या आएगा 4, और इसको क्या मान लेंगे हम आधार मान लेंगे। देखो यहाँ क्या दे रखा हमें निकालना क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए तो हमें कितना दे रखा 3/5। अब साइन बी निकालना है ना, जब साइन बी वो बोलेगा ना तो एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। और जब एंगल आप इसको मानोगे ना साइन बी से, तो ये तो क्या हो जाएगा थीटा के सामने वाली भुजा क्यों हम लंब मानते हैं ना, तो ये तो हो जाएगी हमारे पास लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आधार, जब इसको आप एंगल मानोगे, ठीक है। तो देखो जब साइन बी हम निकालेंगे ना तो साइन बी क्या होता है, होता तो फॉर्मूला वही है लंब बटा कर्ण, लेकिन जब हमने बी से माना तो बी के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब कितना हमारे पास 4, ठीक है। और आधार के और कर्ण तो क्या हमारे पास 5 था ही, तो ये क्या आ जाएगा 4/5। तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा नीचे एलसीएम लोगे आप, 5 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 5, एक बार क्या तो ये क्या 3 + 4, तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 7/5, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू क्या निकल के आई आपके यहाँ 7/5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10x = 15 हो, तो मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ 15/8 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा क्या होता है हमारे पास लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 15, और आधार की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 8, ठीक है। अब देखिएगा तो कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार कितना 8, 8 8 64, लंब कितना है 15, तो 15 × 15 कितना आ जाएगा 125। तो कर्ण स्क्वायर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 9, 8 और 1 189, ठीक है 189 आ गया ना। अब 189 किसका रूट होता है आपके पास 189 जो होता है ना वो 17 का रूट होता है, मतलब कर्ण की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 17 आ गई। अब हमें क्या निकालना है साइन एक्स कोस एक्स। तो देखो साइन एक्स क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है हमारे पास यहाँ 15, कर्ण कितना है हमारे पास 17, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 15/17। कोस एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास आधार बटा कर्ण, आधार कितना था हमारे पास 8, कर्ण कितना है 17। अब निकाल लीजिए, निकालना क्या हमें साइन एक्स माइनस कोस एक्स निकालना है ना। साइन एक्स की वैल्यू क्या है 15/17 माइनस का 8/17। अब देखो जब भी बेस सेम हो ना आप डायरेक्ट ऊपर से माइनस करके लिख लीजिए, तो 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7/17, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ एक बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने देखे, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।